नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर अधिगम बाल विकास चिंतन कल्पना तर्क के बाद आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिप्रेरणा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए और हर एक जो मोटिवेशन है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो 70 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने इस क्लास के अंदर रहेंगे। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले एक बार सभी साथी ये पता कर ले कि अभिप्रेरणा कहा किसको जाता है, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा होती क्या है? जब एक आपको आवश्यकता होती है तो एक या तो मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया होती है जो आप पर लागू होती है, आपको गति प्रदान करती है और जब तक आपको उस आवश्यकता है जो आपको वो आवश्यकता प्राप्त ना हो जाए, जो आपकी आवश्यकता है उससे आपको संतुष्टि ना मिल जाए, तब तक वो गति आपके अंदर कार्य करती है। उसी को कहा जाता है अभिप्रेरणा। दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। दोस्तों, चलिए मित्रों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, निम्न में से जन्मजात है। यहां पर आपको क्या पूछा है कि इनमें से जन्मजात कौन से हैं वो पूछा गया है। प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता और अभिवर्ती। निम्नलिखित में से जन्मजात है, प्रेरणा है, रुचि है, अभियोग्यता है या अभिवर्ती है, यह आपसे पूछा गया है। इनमें से सिर्फ आपकी अभियोग्यता, जो अभियोग्यता है मित्रों, यह क्या है? आपकी जन्मजात है। ऑप्शन नंबर 3 है जो यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या प्राकृतिक प्रेरक? पुरस्कार और दंड कैसे प्रेरक होते हैं? ये क्लास अटेंड नहीं किए तो क्लास भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है उसके अंदर मिल जाएगी। तो बताइए मित्रों, पुरस्कार एवं दंड क्या है? कृत्रिम प्रेरक है। ये क्या है? कृत्रिम प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का प्रेरक है मित्रों? जेवीके, प्राथमिक, सामाजिक या असामाजिक? इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन भी आपके लिए। उपलब्धि अभिप्रेरक, जो उपलब्धि आवश्यकता है आपकी या उपलब्धि अभिप्रेरक है, ये कैसा है मित्रों? कमेंट करके बताइए जल्दी से, कैसा है ये? सामाजिक है आपका। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। किसके अभाव में जो प्रेरणा है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी? जब आपको आवश्यकता होगी, जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी आप उसी के लिए काम करेंगे। आपको अभी 3rd ग्रेड या ये मानकर चलो कि आपको अभी शिक्षक बनना या नौकरी की आवश्यकता है, तभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आप क्रिया, तभी आप गति कर रहे हैं। तो आवश्यकता होने पर ही क्या होगी? आपकी प्रेरणा या अभिप्रेरणा प्रारंभ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा के अंदर जो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु, उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु या तनाव कम करने हेतु? सभी के लिए अभिप्रेरणात्मक जो सिद्धांत है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। यहां पर आपको पूछा गया है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? बताइए मित्रों, वेतन, दंड, कार्य में रुचि और पदोन्नति। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। आंतरिक अभिप्रेरणा किसी क्रिया या कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा जिसको करने से हमें सुख या संतोष की अनुभूति होती है। ये व्यक्ति के जन्म के साथ ही आते हैं। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ये व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती है दोस्तों, और ये कार्य को क्या करती है? प्रारंभ करती है। और इनमें से जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है वो है कार्य के अंदर रुचि। क्या है? कार्य में रुचि।
जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र, परित्याग, काम, बचाव, प्रेम, आत्मसम्मान, श्रद्धा, आराम, ये क्या होते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाकी हम देखिए प्रशंसा है, पुरस्कार है, वेतन है, पदोन्नति है, सहयोग है, सर्वेदर से सामग्री है, मूल्यांकन है, संबंध है, छात्र अध्यापक संबंध है, दंड है, ये होते हैं आपके बाह्य अभिप्रेरणा या द्वितीयक अभिप्रेरणा जिसको हम बोलते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, अभिप्रेरणा का जो मान सिद्धांत है वो किसने दिया था? अभिप्रेरणा का मान सिद्धांत मोस्लो ने, एडलर ने, टिचनर ने या वॉटसन ने, किसने दिया था? ये मेस्लो या मोस्लो ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक है? यहां पर पूछा गया है प्राथमिक अभिप्रेरक कौन सा है? प्यास, भूख, काम या सभी? अभी अभी मैंने बताया था जो जन्म के साथ आते हैं वही प्राथमिक होते हैं, और यहां पे प्यास, भूख, काम ये सभी क्या आपके प्राथमिक है। तो यहां पे सही कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है वेतन, दंड, लक्ष्य के काम या पदोन्नति। सेम जो पहले क्वेश्चन आया था हमारे 6 या 7 नंबर क्वेश्चन था, शायद 6 नंबर क्वेश्चन था वो, और ये 9 नंबर क्वेश्चन है, सेम है। यहां पे लक्ष्य के काम, एक लक्ष्य को निर्देश में रखकर काम करना, यह आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाकी वेतन, दंड, पदोन्नति ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्रा की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की या छात्रा की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, यह किसने कहा था मित्रों? वैलेंटाइन, गोल्ड, गिलफोर्ड, पियाजे या स्किनर? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। ये किसने कहा था? ये कहा था गिलफोर्ड ने दोस्तों। इसके अलावा गिलफोर्ड ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा था? प्रेरणा भी विशेष कार्य की दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करने, उसको बनाए रखने के लिए क्या करती है? किसी को प्रवृत्त करती है। ये गिलफोर्ड ने अभिप्रेरणा के बारे में कहा था दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि वह, अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि वह छात्रों को कितना संतोष देता है, छात्रों को कितना मनोरंजन करता है, छात्रों को कितना अनुशासित रखता है, छात्रों को मानसिक अनुशासित रखता है। तो प्रभावशीलता एक अध्यापक की निर्भर करेगी, इन 4 में से किस पर करेगी? कमेंट करके बता दीजिए आप जल्दी से। छात्रों को कितना मानसिक संतुलित यानी मानसिक अनुशासित रखता है एक अध्यापक, यह ही अध्यापक की प्रभावशीलता है। जो अध्यापक की प्रभावशीलता होती है इसी पर निर्भर करती है। 4 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अभिप्रेरणा का जो है अधिगम में क्या महत्व है, यह आपसे यहां पर पूछा गया दोस्तों। इसे अधिगम रुचिकर होता है, इसे अधिगम सरल हो जाता है, इसे अधिगमार्थी सीखने के लिए तत्पर हो जाता है, इसे अध्यापक का कार्य अधिक सरल हो जाता है। तो बताइए जो अभिप्रेरणा है इसका अधिगम में क्या महत्व है? क्या है? इससे जो अधिगम है उसमें जो अधिगम करता है उसके वो है सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। अभिप्रेरणा के द्वारा जो कोई भी है वो क्या करेगा? सीखने के लिए तत्पर होगा। तो जो अधिगम करने वाला है वो सीखने के लिए तत्पर हो जाता है अभिप्रेरणा के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, अच्छा क्वेश्चन आया है, अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में संबंध क्या है मित्रों? अंतर्नोद और अभिप्रेरणा के अंदर यहां पर आपको संबंध पूछा है, तो संबंध बताना है अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपके लिए। तो देखिए पहले हम ऑप्शन देख ले एक बार। अंतर्नोद का जो संबंध है वो केवल लक्ष्य से है, अभिप्रेरणा का साधन से है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, अंतर्नोद उस ओर बढ़ने से गति देता है, कोई संबंध नहीं है। इनमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। अंतर्नोद और अभिप्रेरणा के बारे में इन दोनों के संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। तो सही है 3 नंबर ऑप्शन यहां पे। अभिप्रेरणा का संबंध एक लक्ष्य एक आवश्यकता से होता है, और जो अंतर्नोद होता है
उस ओर बढ़ने से गति देता है। जब एक लक्ष्य की ओर, एक आवश्यकता की ओर कोई बढ़ता है तो उसको सहायता देता है, उसको गति देता है, वही क्या होता है, अंतर्नोद होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, राजेश गणित की समस्या को, राजेश है जो गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, किस नाम से जाना जाएगा? प्रेरक, व्यक्तिगत विशेषक, संवेग या प्रत्यक्षण? किस नाम से? प्रेरक के नाम से जाना जाएगा वो। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सीधा बता दूं आपको, सीधा बता दूं कौन सा चक्र सही है। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना की कमी। यह होगा आपका। जब उपलब्धि मिल जाएगी तो बाद में जो उत्तेजना है, जो अभिप्रेरणा है, वो कम हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। यहां पर देखिए प्रबल अभिप्रेरणा मिल रही है और यहां पर उत्तेजना में कमी हो रही है। समझे आप? यह सही क्रम है अभिप्रेरणा चक्र का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक परिशुद्धता, संज्ञानात्मक परिशुद्धता तथा शैक्षिक संवाद क्या है? अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पेना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है ना मित्रों, वो शिक्षार्थियों को या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, रिक्त स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोश। किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने को। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे हैं उनके लिए सही इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या वे हमेशा सफल होते हैं। कौन सी है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के सही नहीं है? चौथी वाली, वे हमेशा सफल होते हैं। ये जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हैं उनके लिए हमेशा, उनके लिए अगर ये बोला जाए तो ये अच्छा नहीं होता उनके लिए। ऑप्शन 4 यहां सही है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। देखिए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन 1 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 21, एक विद्यार्थी है जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिक, आनुभाविक, आंतरिक या बाह्य? बताइए मित्रों, किस प्रकार से है यह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। यहां पर खाली स्थान दिया गया, आपको रिक्त स्थान दिया गया, लेकिन क्या कर दिया गया, आगे इसके ऐड कर दिया गया है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, 3 नंबर ऑप्शन सही है, जबकि यह प्रश्न पूरा ही उत्तर के साथ दिया हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसे ही क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति,
लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित है इनमें से कौन सा? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। यह है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। पहला, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना से अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए मित्रों क्या कहा गया है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं मित्रों। यह सही बात है, 2 नंबर ऑप्शन सही है आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा कौन सी है? आपको यहां पर यह पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। उपलब्धि अभिप्रेरणा, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, या बिना विचार जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। उपलब्धि अभिप्रेरणा यहां पर चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति आपकी। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही क्या होती है? उपलब्धि अभिप्रेरक होता है दोस्तों। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है या उपलब्धि अभिप्रेरक है, इसके प्रतिपादक है मैकक्लेलैंड व एटकिंसन। मैकक्लेलैंड व एटकिंसन 1961 में इसको क्या किया था? प्रतिपादित किया था दोस्तों। आगे चलिए, 25 नंबर है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। यह रहा आपका चौथा। अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरणा है वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का क्या करता है? सृजन करता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक है? पुरस्कार, आदर्श, प्रशंसा या निंदा? कौन सा है? बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है। कौन सा नहीं है? निंदा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 27, आप अपनी कक्षा के किसी बालक को पढ़ाने हेतु प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? मान लो आप सभी शिक्षक बन गए हैं, अब आप अपनी कक्षा में जो बालक है उनको पढ़ाने हेतु उनको अभिप्रेरित करना है, तो कौन सा तरीका उपयुक्त रहेगा इनमें से? बताइए कमेंट करके। बालक के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे बालकों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, बालक के प्रेरकों का मार्गंतीकरण करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा तरीका अच्छा है इनमें से? यह रहा, बालक के प्रेरकों का मार्गंतीकरण करना दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में क्या होता है? अनुशासन की भावना का विकास होता है। अनुशासन की भावना का विकास होता है। सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में जो अनुशासन की भावना है उसका क्या होता है? विकास होता है। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं बाकी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? मास्लो का आवश्यकता या आत्मबल का सिद्धांत दिया था, 5 प्रकार की आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी। 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, इनमें से ये 4 आपके सामने, समान, आत्म यथार्थता, सुरक्षा और सामाजिक। तो देखिए 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं बताई उन्होंने, उनमें पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है सामाजिक आवश्यकता, चौथी है सम्मान पाने या देने की आवश्यकता, और 5वीं है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो बताइए यहां पे कौन सा सही है? आत्म सिद्धि या आत्म यथार्थता की आवश्यकता? देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले जो हमें आवश्यकता होगी वो शारीरिक आवश्यकता होगी। कौन सी होगी? शारीरिक आवश्यकता। 2 नंबर पे जो हमारे आवश्यकता आएगी वो आएगी सुरक्षा की। कौन सी? सुरक्षा की आवश्यकता। ये मास्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है उसके अनुसार 5 आवश्यकताएं हैं। तीसरा है जो सामाजिक आवश्यकता, जैसे सामाजिक आवश्यकता, प्रेम, स्नेह, ये सभी। चौथा है जो है हमारी चौथी आवश्यकता होती है वो समान पाने की या समान किसी को देने की आवश्यकता। और 5वीं जो हमारी आवश्यकता है, जो अंतिम आवश्यकता मैस्लो ने बताई, वो कौन सी है? आत्म सिद्धि की आवश्यकता। जो व्यक्ति जो बन सकता है वो बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता। आत्म सिद्धि की आवश्यकता, आत्म यथार्थता की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की। ये 5 आवश्यकताएं यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम में। आगे चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? प्रेरणा व्याख्या किसकी करती है? व्यवहार क्या है? व्यवहार के प्रभाव, व्यवहार क्यों घटित होता है, या इनमें से कोई नहीं? व्यवहार क्यों घटित होता है, इसकी व्याख्या करता है आपकी अभिप्रेरणा या प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 31, मास्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा कौन सी है? सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा किसको बताई थी दोस्तों? सबसे शक्ति पहली ही आवश्यकता है ना, उसको बताया था। और वो क्या है? शारीरिक या दैहिक आवश्यकता है आपकी। ऑप्शन 1 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन किसका है आपको यहां पर बताना है दोस्तों? मैकडूगल का, सोरेनसन का, क्रो एंड क्रो का, या वुडवर्थ का? क्या कहा गया है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन किनका है? यह कथन है मैकडूगल का दोस्तों। किनका है? मैकडूगल का। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहा जाता है। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की क्रिया भी क्या है? आपकी अभिप्रेरणा ही है। क्या है मित्रों? अभिप्रेरणा है। ये कहा किसने? ये परिभाषा किसने दी? किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने, उसको नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? कमेंट करके बताइए मित्रों, किसकी है ये परिभाषा? गुड की परिभाषा। ये गुड ने दी थी ये परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 35, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रेरणा या उद्देश्य? भूख क्या है मित्रों? भूख एक अंतर्नोद है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर चलते हम। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास और भूख तो एक ही बात हो गई, तो दोनों ही क्या है? अंतर्नोद ही है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका जैविकीय आधार नहीं है? भूख, प्यास, काम या संबंधन? जैविकीय आधार भूख का है, प्यास का है, काम का है, संबंधन का नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन या काम? उपलब्धि की आवश्यकता, यह आपकी आंतरिक या जन्मजात अभिप्रेरणा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अर्जित प्रेरक का उदाहरण कौन सा है? भूख, विश्राम, पुरस्कार, रुचि, 2 व 3 दोनों। अर्जित प्रेरक का उदाहरण है या बाह्य अभिप्रेरणा? पुरस्कार भी है, रुचि भी है आपकी। तो चौथा ऑप्शन 2 व 3 दोनों यहां पे सही रहेगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। प्यास, सुरक्षा और भूख यह आपकी प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, जबकि प्रतिष्ठा नहीं है। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। प्रतिष्ठा अर्जित या बाह्य अभिप्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकता, रटन स्मृति, अंतर्नोद, प्रोत्साहन? रटन स्मृति यह नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 42, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब?
अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, कब? जब अभिप्रेरणा होगी, जब अभिप्रेरणा होगी दोस्तों, गति मिलेगी कार्य को। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद और आवश्यकता। मूल प्रवृत्ति में अभिप्रेरणा संबंधित है क्या? नहीं, तो मूल प्रवृत्ति संबंधित नहीं है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 44, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्नेह, प्रेम प्राप्त करने की जो इच्छा है वो अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है, कृत्रिम अभिप्रेरक है, नकारात्मक अभिप्रेरक है या अर्जित अभिप्रेरक है? यह आपका स्वाभाविक अभिप्रेरक होता है। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है आपका 45 नंबर। ऐसे दो संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? किन्होंने की थी? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत तो हमने देख ही लिया, तो मेस्लो तो यहां पर फिक्स हो गया। अब दूसरा कौन है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। दूसरा कौन है जिसने यहां पर व्याख्या की है दोस्तों? रोजर्स ने भी किया ना मित्रों, रोजर्स ने भी तो किए ना। तो रोजर्स, मेस्लो एवं रोजर्स, ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा आपका, मेस्लो एवं रोजर्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित है? क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण यानी मूर्ख कार्य करना, उसकी ओर जाना, आवश्यकता से, किस आवश्यकता से? सुरक्षा की, अपनेपन की, उपलब्धि की या आत्म संप्रति वास्तविकरण की? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये। उपलब्धि की आवश्यकता, किस आवश्यकता से? उपलब्धि आवश्यकता से अभिप्रेरित है वो। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक कौन है मित्रों? हल। ऑप्शन एक सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 48, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, पहला, बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। यह रहेगा आपका पहला ही ऑप्शन सही यहां पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा है जो सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है या शीघ्र सीख लेता है। अगर सशक्त अभिप्रेरणा है तो सीखेगा क्या? जल्दी, यानी शीघ्र सीख लेता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मोहित द्वितीय श्रेणी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। मोहित रीट के पास करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिताजी ने उसे परीक्षा में सफल रहने पर उसे मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है मित्रों? कौन सी प्रेरणा मिली है उसको? आंतरिक, बाह्य, गणितीय या आंतरिक या बाह्य दोनों? मोटरसाइकिल दे रहे हैं, बाहर से ही दे रहे ना, तो बाह्य प्रेरणा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अभिप्रेरणात्मक सेट का सही अनुक्रम है। अभिप्रेरणात्मक सेट का लक्ष्य निर्देशित, व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, स्वयं प्रवृत्ति और संतुष्टि। पहला ही आपका सही, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। वही ऊपर वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है, शीघ्र सीखता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबलन, प्रेरणा, उक्त सभी। तो प्रेरक के अंतर्गत ये तीनों ही सम्मिलित है, प्रोत्साहन हो, आवश्यकता हो, प्रबल हो या प्रेरणा हो। तो 4 नंबर ऑप्शन उक्त सभी सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित प्रेरक है? जन्मजात व अर्जित प्रेरक किसने बताई? यह यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। जन्मजात
और अर्जित, ये बताए थे मैस्लो ने। किसने बताए थे मित्रों? मैस्लो ने बताए थे। जन्मजात व अर्जित प्रेरक दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है जो बन सकता है। जन्मजात जिनमें भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, अर्जित के अंदर उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में ही उन्होंने व्याख्या की थी। उसके अलावा संबंध प्रेरक, अनुमोदक प्रेरक, शक्ति प्रेरक, आक्रमणशीलता, ये बताए थे। यहां पर तो ये मैस्लो के अनुसार हो गए। थॉमसन है ना मित्रों, थॉमसन, उन्होंने जो प्रेरक है इनको दो भागों में, एक तो बता दिया स्वाभाविक, कौन सा? स्वाभाविक प्रेरक, जिसके अंदर हम बात करें तो खेल, सुझाव, अनुकरण, स्नेह, प्रेम, ये। दूसरा बता दिया कृत्रिम, जिसके अंदर प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, ये बता दिया। गेरेट ने भी बताए। गेरेट ने क्या बताए? गेरेट ने 3 प्रकार के बताए। पहला बताया जैविक, दूसरा कौन सा बताया? मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, तीसरा कौन सा बताया? सामाजिक। अब देखिए मित्रों, ये तीनों कौन कौन से बताए। जैविक के अंदर बता दिया भूख, प्यास, काम, नींद, ये जो जन्मजात होते हैं। मनोवैज्ञानिक के अंदर सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध बता दिए। और सामाजिक के अंदर जो हम समाज के अंदर जैसे संग्रह की प्रवृत्ति है, आत्म प्रतिष्ठा है, सम्मान पाने की इच्छा है, ये गेरेट ने बता दिए दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? अभी बताया मैंने, अब तो बता दीजिए आप। अभी बताया मैंने। यहां पर देखिए मित्रों, चौथा सही है आपका, दैहिक या जैविक, एक ही बात होगा, जैविक बोलो या दैहिक बोलो। और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हो गया ना, ये 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया, मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से कौन सा है? मैस्लो ने 2 बताए, कौन कौन से बताए वो आपसे यहां पे पूछा है। पहला जन्मजात बताया, दूसरा अर्जित बताया। तो देखिए ये रहा, जन्मजात हुआ अर्जित प्रेरक दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 57, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना, पहला ही सही हो गया आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 58, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है, यहां पर है गायब हो गया है। अब देखिए अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है वो आपको बताना है। पहला देखिए यहां पर आपका, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, यह तो सही है, उपयुक्त कथन है। दूसरा, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, यह भी सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह भी सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यह गलत है आपका, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु निम्न में से कौन सी एक प्रेरणा देता है? किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु निम्न में से कौन सी एक प्रेरणा देता है? उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक या स्वीकृति प्रेरक? स्वीकृति प्रेरक, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, गलत नहीं। यह व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है, यह भी गलत है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल दे तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है, क्योंकि जो उपलब्धि अभिप्रेरक होता है यह चुनौती और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त कराता है। अगर व्यक्तियों में अगर हम मध्य प्रतियोगिता पर बल दे दें, यानी कठिनता और चुनौतीपूर्ण कार्य वहां पर प्रतियोगिता को शामिल कर लें, तो यह सामाजिक अभिप्रेरक बन सकता है, यह सही है आपका यहां पे। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है प्रशंसा एवं दोषारोपण को करते हैं शामिल, प्रतिद्वंद्विता व परिणाम ज्ञान को, पुरस्कार व दंड को, उपरोक्त सभी को करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? आवश्यकता शारीरिक अवस्था नहीं है, यह पहला ही गलत हो गया आपका, ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 63, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए?
पहला देखिए किस कथन से सहमत होना। पहला, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। दूसरा है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। पहले दूसरा सही है यहां पे आपका। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हैं उनके लिए सही नहीं है। पहला, वे हमेशा सफल होते हैं। यह क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, रिक्त स्थान को अभिप्रेरित शिक्षण का सांकेतिक माना जाता है। किसको? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आ भी चुका है। क्वेश्चन 66, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। सीखने को किससे? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक विद्यार्थी जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला, यानी कि जो हमारे यहां पे 65 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी है जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है, यह आपको यहां पर बताना है। किस रूप में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंतरिक रूप से। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? अभिप्रेरित संकेत कौन सा है? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। यह क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। सॉरी, क्षमा चाहता हूं कि एक क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामों में बहुत बार आया तो उसी अकॉर्डिंग में जो एग्जामों से क्वेश्चन उठा रहा था तो यह क्वेश्चन ऐड हो जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन 69 में निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत और नींद। क्या आदत जन्मजात है? नहीं है। आपको चाय पीने की आदत है तो जन्मजात थी क्या? नहीं, आपने अर्जित की है इसको। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत, आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। चालक है, प्रेरक है, उद्दीपन है, आदत नहीं है आपका। ऑप्शन 1 सही रहेगा। तो अभिप्रेरणा, शायद हर प्रकार के क्वेश्चन इन 70 क्वेश्चनों में आपको मिल गए होंगे। कैसी लगी ये क्लास? यहां पे एक आपको मैं कुछ जो क्वेश्चन है टॉप इंपोर्टेंट 5 जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत है उनके बारे में बता दूं मैं। जो टॉप पहला है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। किसने दिया? कमेंट करके बता दें एक बार। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया आप बताना है। दूसरा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यह किसने दिया? यह भी आपको बताना है, जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यह किसने दिया आपको बताना है मित्रों। चौथा है व्यवहार अधिगम सिद्धांत। व्यवहार अधिगम सिद्धांत, जिसको हम चालक न्यूनता का सिद्धांत बोलते हैं। और पांचवा तो वही है आत्मसिद्धि का सिद्धांत जो मेस्लो ने दिया। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत है ये फ्राइड का है मित्रों। किसका है? फ्राइड का है ये। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थोरनडाइक ने। और थोरनडाइक क्या थे मित्रों? थोरनडाइक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। और व्यवहार अधिगम सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत यह हल का सिद्धांत है। किसका है? हल का सिद्धांत। ये चारों इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। तो क्लास कैसी लगी एक बार मित्रों कमेंट करके बता दें सभी साथी। वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम 9 बजे न्यू क्लास के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।